नीट 2026 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और अब तो बहुत सारे बच्चों को पता लग चुका होगा कि उनका स्कोर कितना बन रहा है। तो उन्हें ये भी पता लग चुका होगा कि अब मेरा मतलब कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एक जेएमसी की सीट मिलेगी या नहीं, चाहे किसी में भी, मतलब बीडीएस बीएमएस किसी में भी। और इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग एग्जैक्टली दो ग्रुप में डिवाइड हैं। पहला ग्रुप वो जो एक और साल फुल फोकस से मतलब कि अच्छे से तैयारी करूँगा और इस साल निकाल के लेकर जाऊँगा। दूसरा ग्रुप वो कि नहीं यार, मतलब कि पूरा साल रिस्क नहीं ले सकता मैं, तो मैं कहीं कॉलेज के साथ ऐसे बाइंड होके मतलब कि कुछ पार्शियल करके उसके साथ मैं नीट की प्रिपरेशन करूँ। दोनों को लग रहा है कि उनका डिसीजन बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, दोनों में से एक डिसीजन वो है जहाँ से रैंक इंप्रूव हो सकती है, एक तुम्हें एक सिलेक्शन मिल सकता है, और एक वो डिसीजन है जहाँ से तुम्हारा एक और साल क्वाइटली वेस्ट हो सकता है। हर साल बिना रियलिटी देखे बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि काश पहले मुझे ये बात पता होती। तो इस वीडियो में मोटिवेशन नहीं मिलेगा, इसमें तुम्हें रियलिटी बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि शायद तुम्हारा डिसीजन आज फाइनल हो सकता है। सबसे पहले एक बात समझो कि ड्रॉप स्ट्रेटजी मार्क्स देख के डिसाइड नहीं होती, सिर्फ इतना देख के कि मेरे 500 आए तो फुल ड्रॉप ले लेता हूँ और 450 आए तो पार्शियल ड्रॉप ले लेता हूँ। ऐसे डिसीजन लिए नहीं जाते यार। डिसीजन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली बात कर लेते हैं कि तुम्हारा स्कोर और गैप। अगर तुम अभी 500 550 के रेंज के अराउंड हो और बस सिलेक्शन कुछ मतलब नैरो टाइप में ही रह रहा है, तुम ऑलरेडी रेस के बहुत क्लोज हो, बस तुम्हें मतलब कि अभी फाउंडेशन नहीं, तुम्हें बस पॉलिशिंग की ज़रूरत है, मतलब रिवीजन और टेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन अगर तुम्हारा स्कोर अभी 200 250 300 के अराउंड है तो प्रॉब्लम सिर्फ रिवीजन में नहीं है यार, प्रॉब्लम तुम्हारे फाउंडेशन में, तुम्हारी डिसिप्लिन में। तुमने प्रैक्टिस नहीं की इतनी कि तुम उस लेवल का कर पाओ, और इस गैप को इग्नोर करके तुम पार्शियल ड्रॉप लेना मेरे लिए रिस्की हो सकता है। क्योंकि यार मतलब कॉलेज प्लस वीक बेसिक्स, डबल प्रेशर दिमाग में। ये नहीं होता कि तुम सोचते हो कि कॉलेज पार्शियल ले लेते हैं, चाहे बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं और देखा जाएगा कि एग्ज़ाम देने चल जाएंगे और अपनी अलग से तैयारी करते रहेंगे। नहीं, सारी कॉलेज एक जैसी नहीं होती। वहाँ तुम्हें प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे, तुम्हें फाइलें भी बनानी पड़ेगी, क्लासें भी अटेंड करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल हर चीज़ करनी पड़ेगी, वहाँ पे जाना भी पड़ेगा। 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है बहुत सारी कॉलेज में। तो ये नहीं होता कि तुम पार्शियल करके किसी बीएससी में एडमिशन लेके और साइड बाय साइड निकलो, ऐसा नहीं होता है। बीएससी भी तुम्हें करनी पड़ेगी, उसे भी तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, उसके एग्ज़ाम करने पड़ेंगे, उसके भी टेस्ट होते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करना पड़ता है। ये भी बात है, इस चीज़ को भी तुम्हें समझना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, तुम मेंटली कितने स्टेबल हो। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं। एक बात अपने खुद से पूछो, मतलब दिल से पूछो, क्या तुम एक और साल इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो? सुबह उठना, वही लेक्चर देखना, टेस्ट देना, कंपैरिजन, प्रेशर, रियलिटी चेक, हर चीज़ कर सकते हो? अगर तुम मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुके हो ना, तो ब्लाइंडली तुम फुल ड्रॉप लेना हीरोइक डिसीजन नहीं होता यार, कभी कभी सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हें 2 चीज़ बताई, इस पे तुम्हें फोकस करना है और देखना है। और तीसरी अपन बात कर लेते हैं कि तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन कैसी है। किसी के घर का इन्वायरमेंट सेम नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को सपोर्ट मिलता है कि तुम कर लोगे, एक और साल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के घर पे प्रेशर होता है कि इस बार नहीं हुआ तो ख़त्म है सब। किसी के फाइनेंशियल इशू होता है, किसी के रिलेटिव्स का प्रेशर होता है, और किसी के घर परिवार में, देखो बोलना नहीं चाहिए बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, झगड़े झाटी होते हैं और नहीं हो पाता, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है। तो इससे फुल ड्रॉप थोड़ा और मेंटली टफ हो सकता है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फुल ड्रॉप की रियलिटी क्या है। तो फुल ड्रॉप तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता है लेकिन गारंटी नहीं देता। फुल ड्रॉप जब वर्थ करता है जब तुम मेंटली स्टेबल हो, तुम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो और तुम्हारा बेस थोड़ा स्ट्रांग है और तुम करना चाहते हो, तुम में हिम्मत है कि बस करना है तो करना है। और अगर तुम सोच रहे हो कि इस बार मैं सीरियस हो जाऊंगा, बस इतने भरोसे पे तुम फुल ड्रॉप मत लेना, क्योंकि सीरियसनेस बस 10 या 15 दिन चलेगी। तुम्हें खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा, तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। ड्रॉप का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज पता है क्या होता है? टाइम। तुम्हारे पास पूरा साल होता है, मतलब कि तुम पढ़ सकते हो, पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, और कितनी बार तुम रिवीजन कर सकते हो, दबा के रिवीजन कर सकते हो यार। बिगेस्ट डिसएडवांटेज भी सेम है, टू मच टाइम बचा है, मतलब इल्यूजन, मतलब कि तुम्हें लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे, तुम्हें पता ही लगेगा कि साल भर तुम्हारा कब खत्म हो गया। अभी तुम ठीक है सीरियसनेस होके तुम अभी स्टार्ट कर दोगे, तुम पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग फिजिक्स स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से, ठीक है 1 महीना चलेगा, दूसरे महीने तुम फिर से ठंडे हो जाओगे, फिर वही बैकलॉग, फिर वही टेंशन, फिर वही प्रेशर, ऐसे करके फिर वो दिसंबर आ जाएगा, फिर तुम टेंशन में आ जाओगे।
अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो तुम्हें स्टेबल होना पड़ेगा, मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा। तुम्हें दुनिया क्या कह रही है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, मुझे करना है, मुझे टाइम मिला है, पूरे साल मेहनत करूँगा बस। अब अपन बात कर लेते हैं कि वो बच्चा जो पार्शियल ड्रॉप का सोच रहा है, तो उसकी रियलिटी में तुम्हें बता देता हूँ। पार्शियल ड्रॉप मतलब तुम ये सोचते हो कि मैं इसमें एडमिशन ले लेता हूँ और इसके साथ नीट की प्रिपरेशन करूँगा। बहुत बच्चे स्टार्टिंग में सोचते हैं कि ठीक है बीएससी कर लेंगे और साइड बाय साइड इसमें जैसे सिलेक्शन होता है, नीट में जैसे सिलेक्शन होगा बीएससी छोड़ देंगे और में चले जाएंगे। सुनने में बहुत ईजी होता है लेकिन टफ भी बहुत है, इतना हर कोई मैनेज नहीं कर पाता। पार्शियल ड्रॉप जब हेल्प करता है जब तुम एक डिसेंट स्कोर पर हो, 450, 500, 550, जब काम करता है। वो बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आता है, कैसे तुम मैनेज कर सकते हो टाइम को, जब काम करता है पार्शियल ड्रॉप। क्योंकि कॉलेज में इंटरनल एग्जाम्स भी होंगे, एक्सटर्नल भी होंगे, प्रैक्टिकल्स भी होंगे, सब होगा, तो चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ती है। इस चीज़ में पता है क्या होता है, तुम ना तो कॉलेज प्रॉपर्ली इंजॉय कर पाते हो, ना तुम नीट की प्रिपरेशन ढंग से कर पाते हो। फिर गिल्ट आता है कि ना इधर करा ना उधर करा, ये सबसे डेंजरस बात होती है। पार्शियल ड्रॉप का मतलब ये नहीं होता कि बैकअप ऑप्शन है जी, इसमें अपन को डिसिप्लिन डबल चाहिए यार, पहले से ज़्यादा चाहिए। डिसीजन तुम्हें ही लेना पड़ेगा यार। देखो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम पार्शियल ड्रॉप मत लो, तुम फुल ड्रॉप मत लो, नहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तुम्हें भरोसा है खुद पे, तुम ड्रॉप लेके तुम्हारे पास पूरा टाइम होगा, तुम कर सकते हो, तुम बेसिक भी कवर कर सकते हो, तुम सिलेबस भी कवर कर सकते हो, तुम रिवीजन भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, तुमको हर चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ेगी। तुम पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो, तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें एक डिसेंट स्कोर तुम्हें पता है कि मेरा इतना आ रखा है, 500 आ रखे हैं, 550 आ रखे हैं, तो तुम जा सकते हो। क्यों? तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आता है, तुम हर चीज़ मैनेज करके कर सकते हो। क्योंकि मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि तुम चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, चाहे बीएससी में ले लो, उसमें भी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हर चीज़ कवर करनी पड़ती है, जाना भी पड़ता है। बहुत सारे कॉलेज में तो इशू होते हैं कि 75% की अटेंडेंस चाहिए तो चाहिए, वरना तुम्हें बाहर कर देंगे, एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, फिर एक और साल फिर वही चलता है। तो ऐसा होता है बहुत कॉलेजों में। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो तो तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम मुझे कमेंट में बता दो और मैं जेन्युइनली रिप्लाई करूँगा तुम्हें, और हर चीज़ अपन देख लेंगे कि क्या अपने लिए बेस्ट होगा। अगर तुम्हें पर्सनली मुझसे बात करनी ना बच्चों, अगर तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारी लाइफ थोड़ी बैलेंस नहीं हो पा रही, स्टेबल नहीं है, घर का प्रेशर है और कुछ भी बात हो, तो तुम मुझे पर्सनली डीएम कर दो। मैं हर बच्चे से बात करता हूँ, हर बच्चे को रिप्लाई करूँगा, कॉल भी करता हूँ मैं तुम्हें, तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ रियल मोटिवेशन और गाइडेंस प्रोवाइड होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।